हम प्रभु को कैसे आदर कर सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने बताया। मत्ती सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 8वां वचन के अनुसार मैंने कहा, जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, प्रभु को आराधना करते हैं, तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, आदर करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया, नीति वचन के किताब 14वां अध्याय 31वां वचन के अनुसार, जो गरीब लोगों को हम जब मदद करते हैं, उसके द्वारा हम प्रभु का क्या करते हैं, आदर करते हैं। तीसरा मैंने बताया, नीति वचन के किताब 3 अध्याय 9वां वचन के अनुसार, मैंने पिछले हफ्ते में बताया कि फर्स्ट फ्रूट, पहला फल जो प्रभु को देते हैं, उससे हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किसका आदर करेगा, प्रभु किसका आदर करेगा। एक 3-4 पॉइंट में क्या करता हूं, मैं वचन में से बताना चाहता हूं। ले लीजिए, पहला सामुएल के किताब उसका 2 अध्याय 30वां वचन। पहला सामुएल के किताब उसका 2 अध्याय 30वां वचन। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। हाँ, उसमें प्रभु कहते हैं कि लास्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु कहते, जो मेरा आदर करेगा उनका मैं भी क्या करेगा, आदर करेगा। जो मेरा अनादर करेगा उसका मैं भी क्या करेगा, अनादर करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु एकदम क्लियरली यहां पर कहते हैं, जो मेरा आदर करेगा उसका मैं भी क्या करूंगा, आदर करूंगा। तो परमेश्वर के बच्चे, अगर हम आदर को पाना है तो हम पहला क्या करना है, आदर करना है। हम प्रभु का आदर करना है। आप समझ रहे हैं, प्रभु को हम क्या करना है, आदर करना है। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर इसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसकी आदर करें। हम परमेश्वर को क्या करना है, आदर। देखिए, परमेश्वर को आदर करने का मतलब बहुत सारे बातों में हम प्रभु को क्या कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे बातों में हम प्रभु को आदर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आदर करने से, उसे देखने से अच्छा हम प्रभु को अनादर कैसे कर रहे हैं, इसे हम क्या करना है, सोचना है। आप समझ रहे हैं। हमारे जीवन में कहीं पर भी मैं कहता हूं हम प्रभु को अनादर नहीं करना है। आप समझ रहे हैं। अगर आपने प्रभु को अनादर किया तो परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, अनादर करेगा। आज लोग देखिए, मैं कहता हूं, आप देखिए, लोग आज शू पहन के किधर आते हैं, चर्च के अंदर। आप समझ रहे हैं। एक्चुअली उसका मतलब क्या है, प्रभु का हम अनादर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। आप सोचिए, एक हिंदू मंदिर में आप जाएंगे तो अंदर चप्पल पहनकर नहीं जाते हैं, नहीं जा सकते। कितना बड़े आदमी क्यों ना हो, उसको जूता बाहर निकाल के जाना पड़ेगा। आप समझ रहे। कितना घर्दी रहेगा तो भी चप्पल बाहर निकाल के ही जाना पड़ेगा। मुस्लिम मस्जिद को देखिए, अगर अंदर जाना है तो आपको चप्पल बाहर निकाल कर ही जाना है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, ये सब और भी बहुत सारे बातें मैं बताऊंगा। ये सब चीजों से हम प्रभु का क्या कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं। प्रभु को हम आदर करते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे हम प्रभु का अनादर करते हैं। आप समझ रहे। बहुत से लोग देखिए, आप देखिए,
अभी आराधना चलता रहेगा, वचन बताते रहेंगे, बीच में क्या करेंगे, बात करेंगे। बीच में क्या करेगा, बात करेगा। बीच में अचानक में कॉल आ गया तो उठाकर बाहर जाएंगे। आप समझ रहे, ये सब बातें जो है हम प्रभु का क्या कर रहे हैं, अनऑदर कर रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, एक बार आप परमेश्वर के उपस्थिति में आ गया, उसके बाद किसी से क्या नहीं करना है, बात ही नहीं करना है। आप देखिए हमारे लोग, देखिए आएगा 11 बजे बोलेंगे तो आएगा 12 बजे। कितना बजे आएगा, 12 बजे। 12 बजे अंदर एंट्री मारते समय ही क्या सिग्नल के साथ ही एंट्री मारते हैं। कैसा, इधर से उधर से आप समझ रहे हैं, इधर से बैठ आ रहे। एक तो तुम आ रहे कितना बजे, 12 बजे, 11 बजे के आराधना में तुम आ रहे 12 बजे, और आते चुपके ऐसी आके बैठना चाहिए, है कि नहीं? किसी को डिस्टर्ब करने का जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उधर से आते समय ऐसा हाथ बता के आएगा, नहीं तो ई करके 32 को बाहर दिखा के आएगा। सोचिए ना, उसका मतलब क्या है, आप प्रभु का अनआदर कर रहे हैं, परमेश्वर का डर नहीं है। सोचिए, एक तो तुम लेट आ रहे हैं, उससे ही परमेश्वर को तुम क्या कर रहे हो, अनआदर कर रहे हो। और दूसरी बात तो इधर आते आते समय भी क्या है, बात करते, नजर दिखाते, तो पूरा कलीसिया को क्या कर रहे, डिस्टर्ब कर रहे है कि नहीं? एक व्यक्ति अगर एंट्री मार रहा है, ऑटोमेटिक सबका नजर किधर जाएगा, उधर ही जाएगा। और इसमें ये बीच में ऐसा हाथ बता रहे या कुछ ना कुछ हंस के आ रहा है, तो सब क्या करें, अरे किसको देख के हंस रहा है। सबका माइंड क्या हो जाता है, सबका कंसंट्रेशन 2 मिनट के लिए चले जाता है। वो 2 मिनट में मैं जो कुछ भी इधर करेगा वो सब वेस्ट है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये सब बातों से हम क्या करते हैं, अनऑदर करते हैं। आप समझ रहे हैं? इधर बैठ के क्या करें, मोबाइल में कुछ मैसेज आया क्या, सोचिए, नहीं तो एक कॉल आ गया तो तुरंत क्या करेगा, उठाकर बाहर जाएगा। समझ लीजिए, ये सब क्या, प्रभु को हम अनऑदर करते हैं। सोचिए, क्या इतना इंपॉर्टेंट, क्या फोन नहीं उठाएगा तो 1 करोड़ रुपया नुकसान हो जाएगा आपका। हाँ सोचिए, नहीं तो 1 करोड़ का बिजनेस चले जाएगा क्या। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, देखिए ये सब बातों से हम प्रभु का क्या करते हैं, अनआदर करते हैं। ये सब चीजों से हम प्रभु का क्या करते हैं, अनआदर करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, वही प्रभु कहते हैं, जो मेरा आदर करेगा उसका मैं भी क्या करेगा, आदर कर। जो मेरा अनआदर करेगा उसका मैं भी क्या नहीं करेगा, अन्ना। परमेश्वर देखिए यहां पर ही प्रभु वो डिसीजन ले रहे हैं। उससे पहला ऐसा नहीं, उससे पहला ऐसा नहीं था, लेकिन यहां पर परमेश्वर विशेष कर एली के परिवार को जब प्रभु ने देखा, तब परमेश्वर एक डिसीजन ले रहे हैं, यहां से आज से जो मेरा आदर करेगा उसका मैं भी आदर करेगा, जो मेरा अनआदर करेगा उसका मैं भी क्या करेगा, अनआदर करेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु को हम क्या करना, आदर करना है। आपका जीवन में अगर कहीं पर भी आप देखिए, प्रभु को आप अनआदर करने का जैसा अगर आपका कुछ भी बिहेवियर्स है, तो मैं कहता हूं कि प्रभु आपका भी क्या करेगा, अनआदर करेगा। उसमें से हम क्या करना है, वो चीज में बदलना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे, प्रभु को अनआदर करने का जैसा हमारे जीवन में हम कुछ भी क्या नहीं करना है, नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर देखिए, और बोलता है अभी उठा रहे हैं अभी, ये नहीं डालेगा तो क्या है, ये नहीं डालेगा तो क्या है, ये नहीं डालेगा तो भी हम प्रभु को क्या करते हैं, अनऑदर। लड़की लेडीज बोलेंगे तो सिर में क्या होना है, कपड़ा होना है, बराबर होना है। आप समझ रहे हैं? कपड़ा डाले बिना, डालेंगे नहीं तो भी हम प्रभु को क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे, ये सब बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए प्रभु कहते हैं, जो मेरा आदर करेगा उसका मैं भी क्या करेगा, आदर।
जो मेरा अनादर करेगा उसका मैं भी अनादर करूंगा करके, अनादर करूंगा करके प्रभु कहते हैं। और प्रभु अनादर करेगा तो उसमें और कुछ है ही नहीं है। आप समझ रहे, प्रभु अगर एक व्यक्ति को अनादर कर रहे हैं तो उसका लाइफ क्या होगा, सोच लीजिए। इसलिए प्रभु कोई भी, देखिए इस दुनिया में, देखिए मैं कहता हूं कि कोई भी आपका आदर करे या ना करे चलेगा। आपके परिवार के लोग शायद आपको आदर नहीं करेंगे, आपको तुच्छ जानेंगे। क्यों? आपका रिलेटिव्स आपको अनादर कर सकते हैं, आपको तुच्छ जान सकते हैं। आपके काम करने वाले जगह पर लोग आपका अनादर कर सकते हैं, आपको तुच्छ जान सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप प्रभु को आदर कीजिए, प्रभु आपको आदर करेगा। परमेश्वर आपको क्या करेगा, आदर करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु को हम क्या करना है, आदर। प्रभु भी हमारा क्या करेगा, आदर करेगा। अगर प्रभु को आप अनादर करेंगे, मैं कहता हूं परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, अनादर करेगा। हालेलुया। सेकंड मैं कहता हूं, ले लीजिए, दूसरा तिमोथी के किताब, दूसरा अध्याय 21वां वचन। दूसरा तिमोथी के किताब, दूसरा अध्याय, उसका 21वां वचन। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा। आप समझ रहे, परमेश्वर देखिए, सेकंड मैं कहता हूं प्रभु किसका आदर करेगा, जो अपने आप को शुद्ध करता है। जो अपने आप को शुद्ध करता है वो पवित्र ठहरेगा और प्रभु उसका आदर करेगा और वो प्रभु का क्या आएगा, काम आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि एक विश्वासी हो या एक सेवक, आपको और मुझे रोज अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है। यह बहुत जरूरी है। रोज अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है। महीने में एक दिन नहीं, साल में एक बार नहीं। कुछ लोग क्या है, शुद्धिकरण कभी करते हैं ईयर एंडिंग में, 31 दिसंबर को बैठ के अपने आप को शुद्ध करना है। साल में जाने वाले पवित्रता से शुद्ध करेगा, उपवास करो, प्रार्थना करो, शुद्ध। आप समझ रहे हैं, साल में एक ही बार। उसके बाद नया साल शुरू हो गया, 1-2 दिन अच्छा रहेगा, फिर बाद में फिर से शुरू हो जाएगा। कुछ लोग महीने में एक दिन, कुछ लोग हफ्ते में एक दिन, संडे का दिन आएंगे तभी। ऐसा नहीं भाई, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं रोज हम अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है। बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं। देखिए, हम सब के शरीर में क्या है, ब्लड है कि नहीं। वो ब्लड अंदर ही अंदर क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। अगर वो ब्लड शुद्धिकरण नहीं होगा तो क्या होगा, बीमार गिरेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा। का डायलिसिस करेगा तो भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। आदमी क्या करेगा, थोड़ा दिन में फिर खत्म, उसका लाइफ क्या हो जाएगा, खत्म। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, जैसा हमारा शरीर में खून को शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अगर शुद्धिकरण नहीं होगा तो आदमी क्या हो जाए, बीमार पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा, फिर मर जाएगा। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे आत्मिक जीवन में भी शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, फिर आत्मिक जीवन में भी क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बीमार हो जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके किधर, आत्मिक मृत्यु। आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। हम अपने आप को रोज क्या करना है, शुद्ध करना है, रोज पवित्र करना है, रोज प्रभु से क्या करना है, क्षमा पूछना है। रोज
ऐसा नहीं कि एक दिन किया, ऐसा नहीं चलेगा। रोज डेली डेली अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है, पवित्र करना है। आप समझ रहे? प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं कैसा होना है? कैसा होना है? पवित्र होना है। इसलिए देखिए यीशु क्रूस पर क्या किया? अपने जीवन को कुर्बान किया। सच बोलेंगे तो यीशु क्रूस पर एक्चुअली उसने अपने पापों को क्या किया? हमारे पापों को उसने अपने पास ले लिया और उसके पवित्रता को हमें क्या किया है? दी एक्सचेंज किया है। क्या किया है? एक्सचेंज। हाँ, एक्सचेंज करते हैं ना, है कि नहीं? बाहर देश में आप जाके आएंगे, इंडिया में करेंसी क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज। आप अमेरिकन डॉलर्स को देंगे तो आपको इंडियन करेंसी क्या करेगा? रुपीस मिलेगा। आप समझ रहे हैं? उसी तरह परमेश्वर ने क्या किया? एक्सचेंज। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उसके पवित्रता को हमें दे दिया, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं उसके जैसा पवित्र रहना है। इसलिए देखिए हम अपने आप को शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। देखिए मैं कहता हूं, अगर आप अपने आप को शुद्धिकरण करते ही रहेंगे, वो वचन में एकदम साफ लिखा है कि देखिए वो पवित्र, वो वचन को फिर से पढ़िए। हाँ, शुद्ध करेगा, वो आदर का, आदर का बर्तन। फर्स्ट देखिए, आदर का बर्तन। आपको क्या आशीष मिल रहा है? प्रभु आपको आदर का बर्तन। हाँ, सेकंड पवित्र ठहरेगा। सेकंड क्या ब्लेसिंग है? पवित्र। हाँ, और हाँ, थर्ड देखिए, स्वामी का काम आएगा। किसका काम? किसका काम? परमेश्वर का आप काम आएंगे। उसका मतलब क्या है? प्रभु आपको उसके सेवकाई में इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको उसके सेवकाई में प्रभु क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। जो व्यक्ति अपने आप को रोज शुद्ध करता है, वो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को क्या करेगा? प्रकट करेगा। इसलिए देखिए मैं कहता हूं कि आप अपने आप को रोज क्या करना है? शुद्ध करना। रोज रोज रोज। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, देखिए मैं कहता हूं कि रोज रात को बेड में जाने से पहला आप अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना। सोच रहे हैं परमेश्वर के उपस्थिति में घुटने में आना है। आज पूरा दिन मैंने कहाँ क्या किया, किधर मैंने गलत किया, वो सब क्या करना है? याद करना। याद कर कर प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आके मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा बताना है। हर रोज 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 रात को बेड में जाने से ऐसा कर कर देखिए, मैं कहता हूँ अब बहुत परमेश्वर आपको क्या करेगा? यूज़ करेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, बेड में जाने से पहले, नहीं तो क्या, इसलिए देखिए गला दबाते हैं वो, ये कुछ ना कुछ आ जाता है पीछे, क्या करेगा? आ जाएगा। हम कुछ ना कुछ करके आएंगे, कुछ ना कुछ हमारा पीछे आएगा। लेकिन आप कबूल कर कर आप सोएंगे तो आपको परमेश्वर अच्छा नींद क्या करेगा? प्रभु देगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बहुत जरूरी है। आज पूरा दिन में किधर मैंने किस किस से कैसा बात किया, कहाँ पर मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किया, वो सब क्या करना? याद करना बहुत जरूरी है। वो सब हम क्या करना है? याद कर कर प्रभु की उपस्थिति में कबूल कर कर आप ये कीजिए। मैं कहता हूँ आपको परमेश्वर बहुत आशीष करेगा। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ रोज हमें अपने आप को क्या करना है? शुद्धिकरण करना है। ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपका क्या करेगा? आदर करेगा। और भी थर्ड देखिए, थर्ड में कहता है यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 43 वर्सेस 4। 43 वर्सेस 4। मेरी दृष्टि में तू, हाँ हाँ, मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है।
हम्म, हाँ बस हो गया। मराठी में पढ़िए थोड़ा, उसमें प्रतिष्ठित किया है, प्रतिष्ठित करके दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल होने के कारण मैं तेरा क्या करेगा, आदर करूंगा। आदर किया, आदर करूंगा नहीं, किया करके लिखा है। पढ़िए मराठी, पढ़ जल्दी पढ़। Isaiah 43 verses 43 verses 4, 44, 43। ठीक है बस हो गया, आप समझ रहे हैं। ठीक है, उसमें भी क्या मोर्चा ऐसा कुछ लिखा है, हाँ सेम है, ओके। एनीवे, लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा दिया है कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल, इसलिए मैं तेरा क्या किया, आदर किया करके लिखा है। मैं तेरा आदर किया, करने वाला हूं करके नहीं, आदर किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हम परमेश्वर के दृष्टि में क्या होना है, अनमोल। अनमोल बोलने से अच्छा, देखिए तमिल बाइबल में ऐसा दिया है प्रिय, तमिल बाइबल में ऐसा प्रिय, परमेश्वर का हम प्रिय होना है, परमेश्वर के दृष्टि में उसका प्रिय होना है, या उसका प्रसन्न करने वाले होना है। ऐसा रहेंगे तो उन्हें परमेश्वर क्या करेगा, आदर करेगा। देखिए मैं कहता हूं कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे परमेश्वर क्या होना है, प्रसन्न होना है। अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर के दृष्टि में हम क्या करेंगे, प्रिय ठहरेंगे और प्रभु हमारा आदर करे। मैं कहता हूं हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करेंगे वो परमेश्वर को प्रसन्न करने जैसा होना है। प्रभु को दुख पहुंचाने का जैसा कुछ भी नहीं करना है। प्रभु को दुख पहुंचाने का जैसा प्रभु का मन हमारे द्वारा दुखी नहीं होना, ये बहुत जरूरी है। आप समझ, आप गाली देंगे, परमेश्वर क्या खुश रहेगा, आपके ऊपर खुश हो जाएगा, सोचिए ना। हाँ हाँ, आप झूठ बोलेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर खुश हो जाएंगे? नहीं नहीं। आप टीवी देखेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर खुश हो जाएंगे? सोचिए, ऐसा हम देखना है परमेश्वर कौन कौन से चीजों से अप्रसन्न होता है, वो चीजों को क्या करना है, हटाना है। परमेश्वर हमारे ऊपर क्या होना है, प्रसन्न होना है, ये बहुत जरूरी है। और भी देखिए, मैं कहता हूं चौथा पॉइंट, एक पॉइंट पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार के किताब, पहले भी मैं ये पॉइंट बताया है, 12वां अध्याय 26वां वचन। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उनका आदर करेगा, पिता उनका आदर करेगा। कौन? परमेश्वर। आप देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं प्रभु अगर आपका आदर करना है, मैं कहता हूं आप परमेश्वर का क्या कीजिए, सेवा कीजिए। प्रभु का क्या कीजिए, सेवा कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं हम प्रभु का सेवा करना, क्या करना है, प्रभु का सेवा करना है। हर एक व्यक्ति को प्रभु का क्या करना है, सेवा करना है। आप मत सोचिए कि मैं विश्वासी हूं इसलिए मैं संडे टू संडे में चर्च में जाता हूं, या डेली मैं प्रेयर में जाता हूं, या बाइबल स्टडी में जाता हूं, या फास्टिंग, बस हो गया। ऐसा नहीं, सिर्फ प्रेयर में आकर बैठकर वचन आराधना करके वचन सुन के गया, बस खत्म हो गया,
इसके लिए प्रभु ने बुलाया करके मत सोचिए। आप समझ रहे, हर एक व्यक्ति को प्रभु का सेवा करना है। हर एक व्यक्ति को प्रभु का क्या करना है? सेवा करना है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, आप प्रभु का सेवा करते हैं क्या? आप प्रभु का क्या सेवा करते हैं? आप समझ रहे हैं? अगर प्रभु का एक व्यक्ति सेवा करेगा तो उसका परमेश्वर क्या करेगा? आदर करेगा। आप समझ, आप कुछ भी एक सेवा कीजिए, 2 ट्रैक्स लेके रोज 2 लोगों को बांटिए, चलेगा, वो भी एक क्या है? सेवा है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर वही चाहते हैं। आप समझ, परमेश्वर के बच्चे इसलिए कुछ ना कुछ क्या करना है? सेवा करना है। आप समझ, मुंबई एक्चुअली महाराष्ट्र में एक्चुअली देखिए चर्चेस एक्चुअली कुछ बढ़ ही नहीं रहे। मुंबई एक्चुअली बहुत डाउन है। आप देखिए पंजाब, ये सब देखेंगे बहुत अच्छा डेवलप है। पंजाब, आंध्रा, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, इधर सब देखिए बहुत बहुत डेवलप है। लेकिन क्रिश्चियनिटी देखेंगे तो इधर ही क्या है? बहुत कम है। चर्च देखेंगे तो बहुत सारा है। चर्च देखेंगे तो क्या है? बहुत सारा है मुंबई में। लेकिन चर्च में जाने वाले कितना है बोलेगा तो बहुत कम है। हाँ, जो देखो वो अपने लिए एक चर्च खोल के बैठ जाता है बस। सोचिए, परमेश्वर के बजाय ऐसा नहीं है। देखिए, प्रभु हमें जो सेवा दिया है वो सेवा को हम क्या करना है? अच्छा से करना। करेंगे तो प्रभु क्या करेगा? आदर करेगा। एक दिन आएगा, आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे, उस समय पर प्रभु आपको देखकर नहीं कहे, हे दुष्ट, ऐसा नहीं बोलना है। सच्चा और विश्वास योग्य दास, तेरे लिए तैयार किया उस राज्य में तू क्या कर? प्रवेश कर। कब बोलेगा? आप इधर सेवा करके जाएंगे तो प्रभु क्या करेगा? बोलेगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सोचेंगे अरे प्रभु मुझे बोलना है, प्रभु बोले कुछ नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु का सेवकाई करेंगे, मैं कहता हूं प्रभु आपको देखकर बोलेगा एक दिन, सच्चा और विश्वास योग्य दास, तेरे लिए तैयार किया उस राज्य में तू क्या कर? प्रवेश कर। इसलिए परमेश्वर के लोग, हम कुछ ना कुछ क्या करना? सेवा करना है। इस दुनिया में सबसे अच्छा और बड़ा काम बोलेंगे तो वो है प्रभु का सेवा करना। मैं कहता हूं इससे बड़ा काम और कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं आपके बच्चों को आप प्रभु का सेवा के लिए क्या कीजिए? समर्पण कीजिए। वो आपके लिए बहुत क्या है? अच्छा है। उससे बड़ा आशीष क्या है? सोचिए, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? अपने बच्चे लोग अच्छा पढ़ने दो, जो पढ़ना है पढ़ाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, जो पढ़ना है पढ़ाइए। पढ़ाने के बाद में क्या कीजिए? सेवकाई के लिए क्या करना है? भेजें। क्योंकि देखिए, मैं कहता हूं इससे बड़ा काम और कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा काम और कुछ भी नहीं है। प्रभु का सेवा करना बोलेंगे तो उससे वो गवर्नमेंट का नौकरी से भी बढ़कर है। आप समझ रहे हैं? गवर्नमेंट का नौकरी करने वाला एक बार रोड में आके भीख मांगना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का सेवा करने वालों को प्रभु कभी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए प्रभु नहीं रखेगा। आप समझिए, इससे बड़ा आशीष और क्या? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हाँ, इसलिए हम अपने बच्चों को क्या करना है? सेवकाई के लिए देना है। हम पहला प्रभु का सेवा करना है। अगर आप सेवा नहीं करेंगे, आपके बच्चे कहाँ से सेवा करेंगे? है कि नहीं? हाँ, आप सेवा नहीं करेंगे, आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। आप समझ, क्योंकि बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं। आप प्रार्थना करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। आप बाइबल पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा? बाइबल पढ़ेगा। आप प्रभु का सेवा करेंगे, वो भी क्या करेगा? आज नहीं तो कल वो जरूर क्या करेगा? प्रभु का सेवा करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, मैं कहता हम प्रभु का क्या करना है? देखिए, मैं वही कल मैं बता रहा था एक घर में प्रेयर में, कुरनेलियु के घर में पतरस आने वाला है करके पता चला। तुरंत मैं कहता पहला सेवकाई किधर? आपके घर के अंदर ही शुरू कीजिए, बाहर नहीं। देखिए, कुरनेलियु के घर पर जब पतरस आने वाला है करके पता चला, तुरंत देखिए शुरू हो गया। किसके पास? वो अपने काका के पास गया, मामा के पास गया, भाई के पास गया, बहन के पास गया, सब रिलेटिव्स, अपना सब रिलेटिव्स
अपना सब फ्रेंड्स के पास जाकर बोला मेरे घर में आज आने वाला है, पीटर आने वाला है, मेरा घर में आने वाला है, मेरा आप आ जाओ प्रभु का दास आने वाला है करके सब लोगों को बताकर क्या किया, इकट्ठा किया। और पतरस के लिए क्या कर रहा था, वेट कर। मैं कहता हूं परमेश्वर के आपके परिवार के लोगों को पहला क्या कीजिए, प्रभु में लाइए। आप समझ रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्रभु में लाइए। आप समझिए बहुत क्या है, यही बड़ा सेवा है। आइए अगर हम प्रभु का, देखिए वही 4 पॉइंट मैंने बताए, प्रभु ऐसे लोगों को क्या करेगा, आदर। आप बाइबल में और भी देखिए, पहला इतिहास के किताब 4 अध्याय 9 वचन में देखेंगे, याबेस को प्रभु ने क्या किया, आदर। और भी पहला सामुएल 18 अध्याय 30 वचन में देखेंगे, दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, आदर। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को प्रभु ने क्या किया है, आदर किया है। आप आइए हम खड़े हो जाएं, प्रभु आपको और मुझे भी क्या करेगा, आदर करेगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। 4 पॉइंट मैंने आज बताया, प्रभु किसका आदर करेंगे, जो मेरा आदर करेगा उनका मैं भी आदर करूंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु आपको आदर करना है तो आप परमेश्वर का आदर करना है। सोचिए आपके जीवन में कहीं पर ऐसा है क्या, आप प्रभु का अनादर कर रहे हैं, प्रभु का आप अनादर कर रहे हैं। ऐसा कौन सी बात है, जरा सोच कर देखिए। आपके जीवन में कहीं पर भी अगर आप प्रभु का अनादर कर रहे हैं तो मैं कहता हूं आज समर्पण कीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए, प्रभु मैं आपका अनादर, ये चीज़ करने से मैं आपका अनादर कर रहा हूँ, मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा प्रभु, आगे ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा प्रभु। सेकंड मैंने कहा, जो अपने आप को शुद्ध करता है उसे प्रभु आदर करेगा। जो अपने आप को शुद्ध करता है, परमेश्वर के बच्चे, रोज हम अपने आप को शुद्ध करना है, रोज रोज रोज, हर दिन अपने आप को शुद्ध करते रहिए, शुद्ध करते रहिए, शुद्ध करते रहिए। आज मैंने क्या गलती की, आज मैंने कहाँ पाप किया, आज मैंने परमेश्वर मैंने क्या किया, मैंने अपने होठों से कहाँ पर पाप किया, मैंने अपने आंखों से कहाँ पर पाप किया, मैंने अपने हाथों से किधर क्या। सोचिए, प्रभु से पूछना है, प्रभु आपको बताएगा। शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा प्रभु, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए। प्रभु आपको आदर करेगा। थर्ड मैंने बताया, परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल, बोले प्रिय, उसको प्रसन्न करने वाले उसका प्रिय। हमारा जीवन, आपका जीवन अगर परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, मैं कहता हूं प्रभु आपका आदर करेगा। आपका जीवन में परमेश्वर को अप्रसन्न, प्रभु को दुख पहुंचाने का जैसा कुछ भी नहीं करना है। फोर्थ मैंने कहा, प्रभु का सेवा करने वालों को प्रभु उनका आदर करता है, परमेश्वर उनका आदर करेगा। स्वर्ग में जाते समय प्रभु कहेगा, सच्चा विश्वास योग्य दास, तेरे लिए तैयार किया उस राज्य में प्रवेश कर करके प्रभु आपको देखकर कहेगा। प्रभु का सेवा कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, प्रभु आपको आदर करेगा, प्रभु आपका आदर करेगा। शायद इस दुनिया में आपके परिवार के लोग आपका अनादर कर सकते हैं, आपका अनादर कर सकते हैं। क्यों? आप काम करने वाले जगह पर,
आपके आसपास में रहने वाले लोग या कहीं पर भी आपको लोग अनआदर कर सकते हैं, लोग आपको तुच्छ समझ सकते हैं, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपका आदर करेगा, प्रभु आदर करेगा, प्रभु आदर करेगा आपको परमेश्वर खुद आदर करेगा। ओडा राखा बाधो नारी हंतुरुबिक दिना निकबो कबो कबो रि हंतुरिया केरो दुना रि बल 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 शगल रि हंतुरिया केरो बला रि कबो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते, आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमें आदर करने वाले हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद। आपके बच्चों को आशीष कीजिए, साथ रखिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।